फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई लोगों को पता नहीं किस वजह से जेलसी होती है किसी कपल को देखकर जिनमें बहुत प्यार होता है। शायद उनके अंदर ही कुछ खामियां होती है, उनको प्यार नहीं मिला होता, इसलिए वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं। और ऐसे में वो क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई जहर घोल देते हैं और दो प्यार करने वालों को अलग करते हैं। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है ये सब करके। वो मज़ा ले तो लेते हैं ये सब करके, लेकिन कुदरत फिर उनको बख्शती नहीं है, उनको ये करने की सज़ा मिलती ही है। कौन इंसान है जिसने आपके रिलेशन में, आप दोनों के प्यार में जहर घोला, आप दोनों को एक दूसरे के लिए शक ही पैदा कर दिए, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिए? तो क्या इस इंसान को कोई सज़ा मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है, आप किसी भी वजह से उनको माफ़ कर भी देते हैं तो सज़ा कम होती है, ख़त्म कभी नहीं होती। तो कौन है ये इंसान जिसने आप दोनों के प्यार में जहर घोला है, आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा दूरियां क्रिएट की है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा डाउट्स कर दिए हैं कि आप दोनों का रिलेशन जैसा रहा ही नहीं है? तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग होगी, गौर से सुनिए, गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ये इंसान कौन हो सकता है जिसने आप दोनों के रिलेशन में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया है। कलेक्टिव रीडिंग है। वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सभी साइंस कवर हो गई हैं। फायर साइन का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है, एयर साइन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, अर्थ का भी ज़्यादा है। वाटर साइन है नहीं, वाटर साइन का भी इक्वल ही है। तो सारे ही साइंस इक्वली पावरफुल है इस रीडिंग में। तो ये इस रीडिंग सब कोई भी साइन वाले होंगे आपको ज़रूर रिजोनेट करेगी। वैसे भी मेरी रीडिंग साइन से ज़्यादा सिचुएशन पर ही बेस्ड होती है। आइए देखते हैं कौन है ये पर्सन। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये अच्छा है, घर का कोई बुजुर्ग इन्वॉल्व नहीं है। ये पर्सन जो भी हैं ये आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हैं जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप में जहर घोला है। और ये ऐसा पर्सन है, ऐसा बंदा या बंदी है जिसका अपने ही प्यार में, अपने ही रिलेशनशिप में कुछ भी सही नहीं था या नहीं है। खुद भी ब्रेकअप से निकले हुए कोई पर्सन है ये, इनके भी पर्सन ने इनको छोड़ दिया है, कोई ऐसा पर्सन है। और इसलिए इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जेलसी में आकर आप लोगों के रिलेशन में भी जहर घोला है। और ये पर्सन ऐसे जहर नहीं घोलते कि आपको क्लियरली पता चलता है। आपको कहीं ना कहीं शक तो होता है कि ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत कभी आपको नहीं मिल पाता इनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग आप दोनों के ही कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। तो इजीली आपका मन मानता नहीं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है। आप दो और एक कॉमन फ्रेंड जो खुद भी बुरी तरह से ब्रेकअप में से गुजरा हुआ है या गुजरी हुई है, या इनका रिलेशन स्मूथ नहीं है अपने पर्सन के साथ। तो जब ये लोग खुद तड़प रहे होते हैं, इनके रिलेशनशिप में इतना डिससेटिस्फैक्शन होता है, ये किसी और की हैप्पीनेस, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा अफेक्शन, एक दूसरे के लिए प्यार, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप दोनों के रिलेशनशिप में जितनी भी हैप्पीनेस थी, जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन था, ये सब चीज़ों को इन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया है। ये कभी आपको, आपके पर्सन के खिलाफ कुछ इस तरह से बोलते हैं, ये नेगेटिवली खुलकर नहीं बोलते, ये इस तरह से जहर घोलते हैं कि धीरे धीरे आप दोनों पे ही इसका असर होने लग जाता है। और उधर आपके पर्सन ये सोचते हैं पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है, इधर आप सोचते होते हैं कि पता नहीं आपके पर्सन को क्या होता जा रहा है। ये इस तरह से रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। ये खुलकर कुछ नहीं कहते, धीरे धीरे धीरे
ये जहर घोलते हैं। बहुत स्लोली ये लोग ऐसा पॉइजन डाल देते हैं रिलेशनशिप में कि आप लोगों को क्लैरिटी होती ही नहीं है कि कहाँ से कौन ये सब कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है जो आपके लिए समझने वाली है कि ये पर्सन आप दोनों के ही कॉमन फ्रेंड हैं। आपकी एज के हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे छोटे ज़रा भी नहीं हैं, ये आपसे बड़े या आपकी एज के हो सकते हैं, कॉमन है जो आप दोनों को जानते हैं। खुद भी बहुत बुरी तरह से या तो ब्रेकअप से गुजरे हैं या इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रहा। उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप, नार्सिसिस्ट इन कॉन्वर्जेशन टाइप के ये पर्सन मुझे लगते हैं। इनकी पहचान करने की एक और मैं आपको बताती हूँ, एक इंडिकेशन बताती हूँ, आप इनको पहचान सके। ये आपको हमेशा डिससेटिस्फाई करते रहते हैं, आपको भी और आपके पर्सन को भी। कुछ भी आपका अचीवमेंट होगा, कुछ भी आपने अच्छा किया होगा, आपने अच्छे ड्रेस पहना होगा तो ये इससे बेहतर आप ये पहन सकते हैं, आप अच्छे दिख रहे होंगे तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें ही आपको कॉन्स्टेंटली बोलते हैं और आपको हमेशा ये लगता है कि आपको इस पर्सन को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी आप इनकी पहचान समझ सकते हैं। आपको हमेशा लगता है इस पर्सन की प्रेजेंस में आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको इनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत महसूस होती रहती है। जैसा आपको महसूस होता है सेम आपके पर्सन को भी उसी तरह से इनकी प्रेजेंस में लगता है, क्योंकि ये आपको हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रखते हैं। आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि आप अपने आप में मुकम्मल इंसान हैं। वैसा ही आपके पर्सन के साथ भी करते हैं। तो धीरे धीरे एक्चुअली जो पॉइजन है वो आपके ही मन में नहीं डाला, उनके ही मन में नहीं डाला, आप दोनों के ही दिल में डाला है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन आप दोनों को क्या लगता है कि जो इसने बताया वो सच है। आपके पर्सन को भी सेम यही लगता है कि जो इसने आपके बारे में बताया या जिस तरह से जहर घोल रहा है ये सब सच है। ये किसी एक पर्सन को पॉइजन करके कभी अपना मोटिव पूरा नहीं कर सकते। ये दोनों ही साइड्स को पॉइजन करते रहते हैं। आप दोनों का प्यार भरा रिलेशन, आप दोनों के जिस तरह का इमोशनल अटैचमेंट है, सॉलिड आप दोनों का कम्युनिकेशन जो चलता है, इस सबसे ही डिससेटिस्फाई होती रहती है पर्सन। जो भी है लड़का या लड़की, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है। सबसे बड़ी पहचान आपके लिए यही है। और खुद सबसे बड़ी दूसरी पहचान, खुद भी बहुत ही बुरे रिलेशनशिप के दौर से गुजर रहे हैं या हो चुका है ब्रेकअप, या ऐसा लगता है सबको कि हो जाएगा वेरी सून। क्योंकि इस पर्सन की जो बेसिक नेचर है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि सब इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहें। हर किसी को उसमें कोई ना कोई कमी दिखाकर, जजमेंटल होकर ये ऐसी कोशिश करते हैं कि सबसे सुपीरियर यही लगते हैं दूसरों को। कॉन्स्टेंटली नैगिंग करना, कॉन्स्टेंटली आपको ये फील करवाना कि आप अप टू डेट नहीं है, ना इंटेलेक्चुअली ना दिखने में, हर चीज़ में आप में कोई ना कोई कमी निकालते हैं। वैसे ही आपके पर्सन के साथ भी करते हैं। तो इसने जहर सिर्फ आपके पर्सन के दिमाग में ही नहीं घोला है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी घोला है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे पर्सन को क्या हुआ है। जैसे आप अपने पर्सन के लिए चीज़ सोच रहे हैं इस पर्सन की वजह से, ऐसे आपके पर्सन भी इसकी वजह से यही सोचते रहते हैं। कुछ कहे बिना, कुछ सुने बिना आप देख सकते हैं जस्टिस कार्ड आया है। इस पर्सन के साथ ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि इसके होश ठिकाने लगेंगे बहुत ही जल्दी। और मुझे ये नहीं लगता ये सिर्फ आपके साथ ही ऐसा करते हैं। जितने भी रिलेशनशिप इनकी नज़र में कंप्लीट है, हैप्पी है, इस सब रिलेशनशिप में इस तरह का जहर घोलते रहते हैं। इनका काम ये नहीं है कि ये एक पर्सन के रिलेशन को बिगाड़े। इनका काम है ये बहुत ही जेनरसिटी से, यहाँ पर आप जैसे समझ रहे हैं जेनरस से देने में, ये क्या देने में जेनरस है? मिस एडवाइसेस, रॉन्ग एडवाइसेस, मिस गाइडेंस, गलत गाइडेंस, दूसरे रिलेशनशिप्स को बिगाड़ने में बहुत माहिर होते हैं। आप इनसे एडवाइस मांगते नहीं और ये देते रहते हैं। आप इनसे कोई, ये जजमेंटल बहुत होते हैं, सबसे सही वर्ड है, ये दूसरों के लिए बहुत जजमेंटल होते हैं। देखो ना इसने कैसा पहना है, देखो ये कैसे बात करता है, देखो ये कैसे खाती है, मतलब इस तरह से, इसने कपड़े कैसे पहने, इसकी चॉइस अच्छी नहीं है। कॉन्स्टेंटली इस तरह की एडवाइसेस या सजेशंस या ओपिनियंस ये रखते हैं औरों के लिए। बहुत ही नेगेटिविटी से भरी हुई ये पर्सन है जो भी हैं। आइए देखते हैं ये सब करने पर क्या इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि इनकी अक्ल ठिकाने आए। हम ये नहीं बोलते इनसे कुदरत बदला ले या
कुछ ऐसा हो कि जिससे इनका सिर्फ बुरा हो। हम चाहते हैं इनको समझ आए, इनको रियलाइजेशन हो, इनको ये फील हो कि जो ये करते हैं औरों के रिलेशनशिप में ये सब सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आए हैं उस पे से मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये पर्सन का कुछ ऐसा पास्ट रहा होगा कि अच्छा भला ये इंसान था, इसकी ऐसी नेचर पहले से नहीं थी, लेकिन जब इसके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आने लगी, औरों ने इसको भड़काया होगा अपने ही पर्सन के खिलाफ। कुछ मुझे इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि सबकी बातें सुनते सुनते ये पर्सन खुद भी जहर से भर चुकी है या भर चुका है, इसके अंदर भी इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि इसने वो जहर अपने रिलेशनशिप में तो घोला ही है, ये औरों के साथ भी यही करने लगे। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी ये प्योर थे, क्योंकि इंसान को जब बिगड़ना होता है वो तभी बिगड़ता है। इंसान को दूसरे की गलत बातें सुनकर असर लेना है तभी लेता है या लेती है। हर इंसान तो किसी के कहने से अपने रिलेशनशिप्स को नहीं बिगाड़ते। तो ये इंसान बेसिकली स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है ही नहीं, खुद ही वीक होते हैं कि दूसरों के कहने पे अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ लेते हैं। और जब इनको लगा कि इनके रिलेशनशिप इनकी अपनी नेचर की वजह से बिगड़ चुके हैं, इन्होंने दूसरों के रिलेशनशिप्स को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। किसी का भी हैप्पीनेस, किसी की भी प्रॉस्पेरिटी, मतलब किसी को फाइनेंशियली हैप्पी देखना, किसी को अफेक्शन में हैप्पी देखना, इनसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। जैसे अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को इन्होंने बिगाड़ लिया, इन्होंने आपके भी अच्छे खासे रिलेशनशिप में जहर घोलना शुरू कर दिया। किसी की बातों में आके इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ा, अब आप जैसे लोग इनकी बातों में आके अपने रिलेशनशिप बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन, और जैसे मैंने कहा आपको जैसा लगता है ना आपके पर्सन आपके खिलाफ हो रहे हैं, ये आपको भी अपने पर्सन के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास होने ही नहीं देते। तो आप इनकी राह पर मत चलिए। इन्होंने जैसे दूसरों को सुनकर अपने रिलेशनशिप्स बिगाड़े हैं, आप अपने रिलेशनशिप को संभालिए। हर रिलेशनशिप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ओपन कम्युनिकेशन। जब आप समझ गए पर्सन कौन हो सकता है, कौन हो सकती है, अपने पर्सन से खुलकर इस इंसान को सामने बिठाकर बात कीजिए, अपने इश्यूज़ को सॉल्व कीजिए। इस इंसान के साथ क्या हो सकता है आगे जाके, मैं फिर से देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये आया है इन कार्ड्स में कि इंसान ने ऐसा क्यों किया। कुछ तो अपने नेचर की खराबी होती है, और कुछ ऐसा कि दूसरों के कहने पे इन्होंने अपना रिलेशन बिगाड़ लिया, अब ये चाहते हैं औरों के भी रिलेशनशिप्स बिगड़े। बहुत अच्छे कार्ड्स आए। जस्टिस कार्ड तो पहले आ चुका था, अब आया है जजमेंट कार्ड। कुदरत आपको ज़रूर जस्टिस देगी, इस इंसान को सबक सिखाएगी कुदरत, यूनिवर्स इनको लेसन सिखाएगी, क्योंकि इनके साथ जो होने वाला वो ये है कि ये बहुत जल्द अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने आप को बहुत माहिर समझने के चक्कर में कुछ ऐसा कह देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि ये एक्शन का कार्ड है, ये कहने का कार्ड है, कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि इनको फिर से बुरी तरह से इनका जो दिल है वो टूटने वाला है। वैसे तो मैं ऐसा मानती हूँ ऐसे लोगों का दिल होता ही बहुत छोटा है, लेकिन जो भी उनके पास है, जितना भी जैसा भी दिल है, वो बहुत जल्द फिर से टूटने वाला है। और इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि लव रिलेशन में उनका दिल टूटे, इनका करियर में कुछ ऐसा प्रॉस्पेक्ट्स है जो बिगड़ जाएंगे, कुछ ऐसा इनके साथ होगा जिसकी वजह से इनको हार्ट ब्रेक होगा, इनकी फैमिली में कुछ ऐसा इश्यू होगा जिसकी वजह से इनका दिल टूटेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका लव रिलेशन में ही ऐसा एक्सपीरियंस इनको होगा, किसी भी तरह से इनको ऐसा इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटेगी कि इनका जो हार्ट है, जितना भी है, मैं ये कह रही हूँ छोटा मोटा जैसा भी इनका हार्ट है, उसको हार्ट ब्रेक फेस करना ही पड़ेगा। जजमेंट कार्ड, जस्टिस कार्ड जो आया है, ऑल टाइड अप 2 बार आ चुका है। ये पर्सन को फिर से उसी साइकिल से गुजरना पड़ेगा। अगर ये इस बार अपने आप को चेक में रखेंगे, अपने आप को माफ़ करेंगे, अपनी सोल को माफ़ करेंगे, ऑटोमेटिकली इनकी जो सज़ा है वो कम होगी। कई बार जो चक्की है कुदरत की,
वो इंसान को ये सिखाना चाहती है, देखो तुम्हारे साथ ये बार बार हो रहा है, ऑलरेडी उन्होंने पहले भी हार्ट ब्रेक फेस किया है अपने रिलेशनशिप में, फिर से अगर वो करेंगे तो इनके लिए समझना ज़रूरी है कि इनमें कोई खराबी है जिसको उन्हें ठीक करना है। इसको ठीक कर लेंगे तो इनको सबक मिलेगी, सज़ा नहीं। सबक भी अपने आप में एक सज़ा ही होती है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं होती जितनी कि सिर्फ सज़ा होती है। इंसान को इम्प्रूव होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको कुदरत एक और मौका देगी तो सही इम्प्रूव होने का। फिर से एक बार इनका हार्ट ब्रेक होगा, अगर इस पर से समझ लेंगे तो ये बेहतर राह पे चलेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर से ऐसी भयानक साइकिल में से उनको निकलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका रीडिंग, ये रहा आपके पर्सन को पहचानना, आपके मतलब जिसने भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जहर घोला है, ये पर्सन कौन है, आप आज आपको पहचान हो गई होगी बहुत क्लियरली। ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, ये आगे क्या हो सकता है, उसमें से अगर ये सबक लेके आगे बढ़ेंगे तो सज़ा कम होगी, अगर ये सबक में से नहीं सीखेंगे तो इनकी सज़ा जो है और भी भारी हो सकती है आगे जाके। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आपको ये इंसान से दूरी बनाए रखना है अपने रिलेशनशिप में। किसी को भी जहर घोलने की आप कभी भी इजाज़त ना दें। अपने पर्सन से खुलकर इस पर्सन के बारे में बातचीत करिए, अपने रिलेशनशिप को बचाइए। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय, सी यू सून।